हाय बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी आर लेक्चर क्लासेज में। आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं, ठीक है, कक्षा 10 केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चे बोले सर केमिस्ट्री में लेसन का नाम है बेटा आम्ल क्षारेय लवण। ठीक है, आम्ल क्षारेय लवण का मोस्ट इंपॉर्टेंट हम टॉपिक पढ़ते हैं बेटा पीएच मान। ठीक है, पीएच मान निकाल सकते हैं, पीएच मान। ठीक है बेटा, कैसे हम पीएच मान निकालना सीखेंगे इसी के बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। पीएच मान क्या होता है बेटा, और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके 2 नंबर पक्के हो गए, 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो गए बेटा। ये मैं गारंटी के साथ दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे यूपी बोर्ड में। चलिए बेटा, आप बताते हैं पीएच, इसका उपयोग करते क्यों हैं? पीएच बेटा किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को पहचानने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? पीएच का प्रयोग करते हैं कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। आप लोग जानते हैं बेटा विलयन 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय, क्षारीय और एक उदासीन होता है, 3 प्रकार के। तो हम लोग बेटा किसी भी विलयन के अम्लीयता क्षारीयता के बारे में पता करते हैं उदासीन। बेटा एक छोटा सा आपको लिए ग्राफ बना दे रहे हैं, बस इस ग्राफ से बेटा आप समझ जाइएगा कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय। देखो बेटा ये होता है उदासीन। अब उदासीन वस्तु का पीएच मान कितना होता है मेरे बच्चों? जो उदासीन रहेगा उसका पीएच मान होता है 7। कभी भी जिंदगी में आपसे पूछ दे कि बताइए उदासीन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन का पीएच मान कितना होता है मेरे बच्चों? वह होता है 7। आपको समझ में आ रहा है? यदि बेटा किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो, कितना हो? 7 से कम हो तो विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। याद रखना मेरे बच्चों, विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। जब किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से क्या हो? कम हो। 7 से कम हो तो विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। और जब कभी भी किसी विलयन का, याद रखिएगा, जब कभी भी किसी भी विलयन का पीएच मान बेटा क्या हो? 7 से अधिक हो। 7 से क्या हो? अधिक हो। याद रखना, अधिक हो। 7 से अधिक हो तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। याद रखना, क्षारीय होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों का दिमाग में इस बात को नोट कर लीजिए, 100% आपको आ जाएगा। बस आप लोग कापी किताब खोल के बैठे रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि पीएच मान आप देखते ही चुटकियों में उड़ा देंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ बेटा चैनल चलाना बंद कर देंगे। अगर आप डायरेक्टली आंसर देख के नहीं मार दिए पीएच मान और विलयन कैसा होगा तो आप बताइएगा, चैनल बंद कर देंगे। कमेंट में लिख दिया सर चैनल बंद कर दीजिए। अगर बेटा यह डायरेक्टली आपको समझ में आएगा तो ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा दबा के अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। कम से कम बेटा शेयर तो जरूर करिएगा, नहीं शेयर करिएगा तो बेटा कम से कम वीडियो तो सीख तो लीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, नहीं करेंगे तो बेटा वीडियो देख लीजिए, आपके लिए शायद ये कहीं 2 नंबर आपके बचा दे। बड़े कंपटीशनों में पूछे जाते हैं पीएच मान, तो बेटा ये समझ में आ गया कि यदि उदासीन रहेगा तो 7 रहेगा, और जिसका पीएच मान 7 से कम रहेगा अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा क्या होगा मेरे बच्चे? क्षारीय होगा। इतना तो समझ में आ ही गया आप लोगों को। जब बेटा इतना समझ में आ गया तो क्या बात है, अब आइए बात करते हैं बेटा पीएच मान निकालते हम कैसे। अभी तो निकालना बताएंगे, फिर इसके बाद बेटा आपको डायरेक्टली आंसर करना बताएंगे। देखिए आप कैसे करते हैं। चलिए बेटा एक सवाल लिखते हैं, ये आप नोट करते हैं, ठीक है? यहां पर लिख रहे हैं बेटा पीएच मान, क्योंकि हमको निकालना है पीएच मान। जब बेटा पीएच मान निकालना है, चलिए सीधे सवाल करते हैं। पीएच मान तो हो गया, सवाल दिया है बेटा सवाल यूपी बोर्ड में कि किसी विलयन में हाइड्रोजन है, दिया है किसी विलयन में हाइड्रोजन, ठीक है? अब कभी बेटा ऐसे दे देता है H+, तो समझिएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन
सांद्रता, ठीक है बेटा, सांद्रता कितना दे दी है, दे दी है 10 टू दी पावर 10 के पावर ऐसे दे दिया 1 गुणे 10 के पावर माइनस का 4, क्या दे दिया है, मोल है, मोल है। तो विलयन, विलयन का पीएच क्या कहा है बेटा, पीएच मान ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए कि विलयन का पीएच मान कितना होगा, दिया है किसी विलयन का, किसी विलयन में, ठीक है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 गुणे 10 के पावर माइनस 4 मोल है, तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। विलयन का पीएच मान क्या, तो पीएच मान का फार्मूला होता है बेटा माइनस का लॉग, ठीक है, और यहाँ दे दिया वेस्टेज, यहाँ दे दिया H प्लस आयन की क्या दे दिया बेटा, सांद्रता दे दिया। बस यही आपको फार्मूला होता है पीएच मान निकालने का, क्या बेटा, पीएच मान निकालने का यही आपको फार्मूला मिल गया बेटा। बस आप फार्मूला से सवाल कर सकते हैं, ठीक है। पीएच बराबर होता है माइनस का लॉग, यहाँ H प्लस आयन की क्या दे दिया बेटा, सांद्रता दे दिया। चलिए बेटा अब इसी पे सवाल करते हैं, H प्लस आयन की सांद्रता कितना दी है, 1 गुणे 10 के पावर कितना बेटा, माइनस 5। तो यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा क्या, H प्लस आयन, यहाँ पे लिख रहे हैं H प्लस आयन की सांद्रता जो है वो दी दी है 1 गुणे 10 के पावर कितना, माइनस 4 मोल दे दिया है, ठीक है। तो इसी में रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों और करते हुए आगे चलते हैं। सवाल दिख रहा है बेटा, सवाल लिख लीजिए, क्योंकि मैं अब सवाल निकालूंगा तब आपको सवाल कराऊंगा, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, बोला किसी विलयन में, ठीक है, किसी विलयन में H प्लस आयन का दिया, H प्लस आयन का जो सांद्रता है वो दे दिया 1 गुणे 10 के पावर कितना, माइनस 4 मोल दे दिया बेटा, मोल दे दिया है। और आपसे पूछा है पीएच क्या होगा, इधर लिख रहे हैं पीएच बराबर वाट। ध्यान से समझिएगा बेटा, एकदम हलवा पूरी बना देंगे, पीएच मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, आप देख के आंसर मारेंगे, ये मैं कह रहा हूं। अगर नहीं हुआ तो चैनल बंद कर देंगे, आपके कहने पे चैनल बंद कर देंगे, नहीं हुआ तो आइए बेटा देखते हैं। हमने भी फार्मूला बताया बेटा माइनस का लॉग, यहाँ 10, यहाँ क्या होगा H प्लस आयन की सांद्रता। चलिए माइनस का लॉग यहाँ 10 H प्लस आयन की सांद्रता कितने दिया बेटा, यानी इतने की जगह पे हम इतना रख सकते हैं 1 गुणे 10 के पावर माइनस का 4। चलिए बेटा आगे काम करते हैं। आप लोग जानते हैं बेटा अगर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो यही रह जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस का लॉग यहाँ पे 10 और यहाँ हो जाएगा बेटा क्या 10 के पावर माइनस का 4। इतना समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये लाइन समझ में आई होगी। क्यों, हमने क्या किया, माइनस का लॉग यहाँ 10 इतना होता है, ये फार्मूला होता है बेटा क्या निकालने का, पीएच निकालने का ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब क्या किया है, इतने की वैल्यू दी है वो 1 गुणे 10 के पावर माइनस का 4 लिख दिया, 1 गुणे 10 के पावर कितना बेटा, माइनस का 4 कर दिया। और बेटा इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो यही रह जाएगा, यहाँ पे ये लिख दिया, समझ में आ रहा होगा। ध्यान से समझिए बेटा, एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। देखिए A के पावर m, ठीक है, अगर कभी भी ऐसा हो ठीक है, क्या देखिए मेरे प्यारे बच्चों, A के पावर m अगर ऐसा दे दिया log, यहाँ दे दिया log 10 के पावर यहाँ पे दे दिया बेटा, यहाँ पे दे दिया माइनस का 4, ठीक है, या फिर दे दिया log ऐसे देते हैं छोटा सा, यहाँ पे log 10 m के पावर यदि
समझिए मेरे बच्चों, क्या हमने बनाया, अगर यहाँ दे दिया log 10 m के पावर n दे दिया तो ये वाला m उठ के कहाँ चलाता है, आगे चलाता है और ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आ रहा होगा। इसी चीज को ऊपर लिख देना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कर देना है n log 10 और यहाँ क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं। जब यहाँ बेटा इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना हम इसको लिख सकते हैं, तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब जरा बताइए, यहाँ पे ये, यहाँ ये आगे है, तो उठ के कहाँ चलाएगा, आगे चलाएगा, यानी माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ जब ये उठ के आगे चलाएगा तो यहाँ पे माइनस का 4 और क्या बचेगा, log 10 के पावर कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। ये उम्मीद है आपको समझ में आ रही है। क्या बचा, जब बच्चा इस वाले रूल के अनुसार जब उठ के यहाँ चलाया, किस वाले रूल के अनुसार, इस वाले रूल के अनुसार log 10 m के पावर n, तो ये वाला उठ के बेटा कहाँ चलाता है, आगे चलाता है, ये वाला उठ के यहाँ चलाता है। जैसा कि यहाँ पे उठ के चलाया तो यहाँ क्या बचा, log m, देखिए 10 और इस यहाँ बच गया, बचा ना बच्चों। तो यहाँ पे देखिए जब ये उठ के चलाया माइनस का 4 यहाँ, तो आगे चलते हैं बेटा माइनस का पूरा यदि अंदर कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, नीचे लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब बेटा एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, जब कभी भी log 10 और ऐसा दिया हो, यानी यहाँ पे बेस और ये समान हो, तो समझ लेना बेटा इसका मान क्या होता है, 1 होता है। इसका मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ है माइनस, पूरा माइनस से करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई कितना बेटा, 1 हो जाएगा, यानी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4। ये 1 कहाँ से आया बेटा, ये इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, log 10 टू द बेस 10, इसका मान होता है बेटा 1 होता है। तो हमारा जो pH निकल के आ जाएगा, pH निकल के आ जाएगा बेटा, वो कितना निकल के आ जाएगा, pH मान 4 निकल के आ जाएगा। समझ में आया, pH मान कितना आएगा मेरे बच्चे, 4 हो गया। बताओ जरा विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है, तो विलयन क्या है मेरे बच्चे, अम्लीय है, क्योंकि 7 से क्या है, कम है। हमने अभी एक ग्राफ बनाया था, तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि इसका pH मान 7 से क्या है बेटा, कम है। जब pH मान 7 से कम होता है तो विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। ये समझ में आया, एक बार ध्यान से देख लीजिए बेटा, समझा दे रहे हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1/10⁻⁴ मोल है, तो आपसे पूछा है कि pH क्या होगा, तो pH बराबर -log 10। ठीक है, यहाँ ये हो गया बेटा फार्मूला। अब हमें क्या करना है, माइनस log, और इतने की वैल्यू बेटा यहाँ पे दिया, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी इतने की जगह। आगे बेटा मैंने बताया एक का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये चीजें बेटा क्या हो गई, ये हो गई। हमने यहाँ पे आपको फार्मूला बताया बेटा, n log, अगर ऐसा रहेगा log m के पावर n और टू द बेस 10, अगर ऐसा रहा तो ये वाला उठ के कहाँ चलाता है बेटा, आगे चलाता है। जैसा कि देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा, ये वाला उठ के आगे चला है, यहाँ माइनस का तो माइनस कर दिया, यहाँ नीचे आ गया, और 10 यहाँ log 10 टू द बेस 10, यानी log 10 और 10 बच गया बेटा। जब इतना बच गया मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता है इतने की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो माइनस पूरा है अंदर कर दिया तो क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, और इतने की वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाई। तो pH हमारा निकल जाएगा मेरे बच्चों कितना, pH हमारा निकल जाएगा 4। जैसा कि आपको दिख रहा है, तो विलयन कैसा होगा मेरे बच्चों, कैसा होगा, अम्लीय होगा, दिख रहा होगा। एक आध दो और कराते हैं, फिर आपको डायरेक्टली करना बताते हैं। देखिए बेटा, चलिए बच्चों, अब मैं सवाल नहीं लिखूंगा, बस सवाल आपको बोलूंगा, आप सवाल देखिएगा और समझिएगा, डायरेक्टली आप आंसर करेंगे। बोला है बेटा, किसी विलयन में, अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 गुणे दे दिया हो, 1 गुणे 10 टू द पावर -6। जितने क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं बेटा, सब यूपी बोर्ड में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। 1 गुणे 10 टू द पावर कितना दिया गया बेटा,
इतने की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा pH बराबर कितना -6 गुणे माइनस का 1 हमारा pH निकल के आ जाएगा बेटा। pH बराबर कितना निकल के आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 का बड़ा इसमें करेंगे तो 6। तो विलयन कैसा होगा बेटा? विलयन कैसा होगा? विलयन अम्लीय होगा। समझ में आ रहा होगा बेटा? विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। इसका pH मान 7 से क्या है कम है, तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। देखते रहिए बेटा, अभी आपको डायरेक्टली करना बताएंगे, मैं कह रहा हूं डायरेक्टली करना बताएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे वीडियो पे डिसलाइक जरूर करिएगा, लाइक मत करिएगा, डिसलाइक करके चले जाइएगा, ठीक है? देखने की कोई जरूरत नहीं है, तब जब चैनल आपको समझा ही नहीं पाएगा, जब टीचर आपको समझा ही नहीं पाएगा तो चैनल देखने से क्या फायदा, क्या फायदा? ठीक है बेटा, चलिए उसी चैनल से पढ़िए जो आपको अच्छे से समझा सके। आइए बेटा आगे चलते हैं। ये तो समझ में आ गया, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद आपको डायरेक्टली करना बताते हैं। किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता कितनी दी है बेटा? दे दिया 1 गुणे 10⁻⁸ दे दिया है। क्या दे दिया है? 1 मोल दे दिया है और पूछ रहा है कि विलयन का क्या ज्ञात करिए, pH बराबर क्या होगा। pH मान आपसे पूछा है, बहुत बड़ी चीज नहीं पूछ दिया, ठीक है बेटा? देखते हैं आंसर मारोगे, अभी रुक जाओ। H+ आयन की सांद्रता तो दी दी है, यहाँ हमने पढ़ा है कि pH बराबर होता है माइनस का लॉग, यहाँ 10H की पावर का रहता है आयन की सांद्रता। आगे चलते हैं बच्चे, pH बराबर कितना हो गया? माइनस का लॉग, यहाँ 10H+ आयन की सांद्रता कितनी है बेटा? 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, एक तो कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो यही आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर माइनस 5, तो यहाँ लिख देंगे 10 टू दी पावर -8। बेटा हमने पढ़ा है कि log 10 और m के पावर n रहे, तो ये वाला उल्टी कहाँ चलाता है बेटा? आगे यहाँ हो जाता है n log कितना 10, यहाँ हो जाता है m। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। और एक फार्मूला पढ़ा है बेटा, log 10 टू द बेस 10 बराबर क्या होता है? 1 होता है। log 10 टू द बेस 10 बराबर 1 होता है, बस खत्म। pH बराबर कितना आ जाएगा बेटा? ये वाला रूल के आगे चला जाएगा, इस रूल के अनुसार यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला रूल बेटा, इसके अनुसार चलिए ये चलाएगा आगे, तो माइनस का हो जाएगा 8, ठीक है? मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का log 10 टू द बेस 10। आपको मैंने बताया है मेरे प्यारे बच्चों कि pH बराबर log 10 टू द बेस 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ क्या होगा बच्चों? माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, देन pH इक्वल टू कितना आ गया? क्या बात है, 8 हो गया। बताओ बेटा विलयन कैसा होगा? विलयन क्षारीय होगा। कैसे होगा क्षारीय? क्योंकि इसका pH मान 7 से क्या है बेटा? अधिक है। ग्राफ देख लीजिए, जब इसका pH मान 7 से अधिक है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? ये सारी प्रक्रियाएं जब आपसे बड़े क्वेश्चन पूछेंगे तो ये वाला फार्मूला लगा के आप करेंगे, 2 नंबर का ये आपसे पूछ दिया जाएगा, तो ये 2 नंबर का करेंगे, ठीक है बच्चे? 2 नंबर का करेंगे जब ये आपसे पूछा जाएगा तब, यूपी बोर्ड में फिक्स। अगर बेटा ये नहीं पूछा गया तो आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी विलयन का pH मान इतना है, विलयन कैसा होगा, ठीक है? ये नहीं दिया रहेगा तो कुछ ना कुछ इससे जरूर उठा के देंगे। अभी इसको डायरेक्टली करना बता रहे हैं बेटा, बस डायरेक्ट ध्यान से सुनिए। लो दे दिया H+ आयन की सांद्रता जो दे दी है वह दे दिया 1 गुणे 10 टू दी पावर माइनस का, यहाँ पे दे दिया 3। बोला कि इतना मोल है इसका H+ आयन की सांद्रता, pH बताइए कि इसका pH कितना होगा? ऑप्शन दे दिया कि 4, दूसरा दे दिया 3, तीसरा दे दिया -4, चौथा दे दिया बेटा
कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि इसका हम प्लस में बताए हैं लिखने के लिए, बताए हैं कि नहीं बताए हैं। तो पीएच मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। विलयन कैसा हो जाएगा, विलयन क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। आगे देखते हैं और क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अगर बेटा दे दे किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दियो 1 × 10⁻² मोल दे दिया हो और पूछ दे विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो विलयन का पीएच मान बच्चों इसी को प्लस में बता दीजिए, आंसर हो जाएगा पीएच मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो गया, माइनस में था प्लस में 2 हो गया। अरे भाई ये क्या हो रहा है, जादू। पीएच मान कितना होगा बेटा 2 हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा विलयन कैसा होगा मेरे बच्चे, विलयन होगा अम्लीय। कैसा होगा, विलयन अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से क्या है कम है। ग्राफ देखिएगा 7 से कम है, विलयन क्या होगा अम्लीय, 2 नंबर मिल गया। अगला क्वेश्चन बेटा किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁹ दे दिया हो, मोल दे दिया हो, विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो विलयन का पीएच मान कितना होगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। विलयन कैसा होगा, विलयन होगा क्षारीय। मेरे प्यारे बच्चों बताइए क्यों क्षारीय होगा, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से क्या है अधिक है। समझ में आया, ये तो बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन। अभी यहाँ पे मान लीजिए बेटा कभी 4 दे दे तो ऐसे क्वेश्चन दे दे तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो बेटा अभी तो हमने ये छोटी छोटी क्वेश्चन के बारे में पढ़ा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लीजिए बेटा। अब आपको मैं CHW दे दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगला जो होगा नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो होगा वो है चाहे की सांद्रता, फिर विलयन में यहाँ पे कुछ अलग अलग दे देगा, तब आप उसको चलिए बेटा ये मैं दे दे रहा हूँ कुछ विलयन, आपको इसमें क्या करना है, इधर मैं दे दे रहा हूँ H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन दे दे रहा हूँ और आपसे इसमें क्या क्या करना है बेटा पीएच ज्ञात करना है। आप इसमें पीएच ये दे दिया 1 × 10⁻⁻ कितना बेटा माइनस का दे दिया 4। और विलयन कैसा होगा बेटा अम्लीय की क्षारीय भी ज्ञात करना है, अम्लीय क्षारीय भी आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। 1 × 10⁻⁻10 एक दे दिया 1 × 10⁻⁻11 एक दे दिया 1 × 10⁻⁻7 और दे दिया बेटा एक दे दिया 1 × 10⁻⁸ मोल और दे दिया 1 × 10⁻⁻12 मोल, एक दे दिया 1 × 10⁻⁻1.2 मोल, ठीक है। एक दे दिया 1 × 10⁻³ मोल और एक दे दिया 1 × 10⁻10⁻⁻1। इसमें बेटा क्या छापना है, आपको छापना है H+ आयन की सांद्रता दी है, आपको छापना है पीएच मान क्या होगा और विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, विलयन कैसा होगा अम्लीय होगा या फिर क्षारीय। यही आपको क्या करना है कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है और साथ में बेटा क्या याद करना है पीएच मान भी याद करना है, ठीक है। ये बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चन दे दिया बेटा। और बेटा यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और जितना ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे बेटा, जितना ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना बेटा हमें वीडियो बनाने में आपको मजा आएगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, मुझे वीडियो भी अपलोड करने में मजा आएगा, ठीक है बेटा। और हाँ एक बात और बेटा, बहुत सारे बच्चों को कोचिंग ट्यूशन का पैसा नहीं मिल पाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो बच्चे आप उनको शेयर जरूर करिएगा। पास पड़ोस के बच्चों के पास अगर मोबाइल है तो सिर्फ मेरा वीडियो देखे, यूपी बोर्ड में उन्हें कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं होगी, सिर्फ मेरे वीडियो को प्रतिदिन देखते रहे। मैं प्रतिदिन बेटा जितना बोलता हूँ उतना करता हूँ और हर दिन आपके लिए एक नई वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अब यूपी बोर्ड का पेपर बेटा बहुत दूर है, अगर आप अभी भी मन से हमारे चैनल से पढ़ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, बढ़िया रिजल्ट आएगा बेटा। और अगर बेटा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि गरीब बच्चों जो ट्यूशन नहीं पाते हैं उनके लिए ये वीडियो जरूर आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो बेटा पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने बच्चों अपने दोस्तों
साथियों को हमारे चैनल के विषय में बता दीजिए और हमारे